मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? तुम्हारी स्थिति क्या है इस क्षण में? मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गूढ़ और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए अपनी समस्त दौड़ भाग को विराम दो। अपने विचारों के कोलाहल को शांत करो और मेरी वाणी पर ध्यान केंद्रित करो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह कोई सांसारिक संवाद मात्र नहीं है। इसे तुम माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा समझो। मेरे हृदय की पुकार समझो जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रही है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, यदि तुम्हारे कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा अंतर्मन इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके, तुम्हारी बाधाओं को दूर करके तुम्हें उस उन्नति और उस आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु मेरा एक प्रश्न है तुमसे, मेरे बच्चे, क्या तुम वास्तव में पूरे हृदय से, पूरी निष्ठा से उनके इस अमूल्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत हो? क्या तुम्हारा पात्र खाली है ताकि मैं उसे अपनी कृपा से भर सकूं? क्या तुम्हारा मन खुला है ताकि तुम मेरे संकेतों को समझ सको? क्या तुम्हारा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है ताकि तुम इस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सको? यदि तुम्हारे भीतर माँ पर, माता रानी पर, आदिशक्ति पर सच्चा, अटूट, अडिग भरोसा है, यदि तुम्हारा विश्वास किसी संदेह, किसी संशय से परे है, तो इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, इस दिव्य संदेश को, इस वीडियो को अपने स्नेह का प्रतीक दो। इसे पसंद करो। इसे उन अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसे साझा करो और इस चैनल को, जो माँ के संदेशों का माध्यम बन रहा है, इसे अपना समर्थन दो। इसे सब्सक्राइब करो। तत्पश्चात अपनी स्वीकृति और अपनी तत्परता को प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में जाओ और वहां 1111 111 यह अंक लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो। यह उद्घोषणा करो कि हाँ, तुम माँ की कृपा के योग्य हो। तुम उस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम उनके बुलावे का सम्मान करते हो। जैसे ही तुम श्रद्धा पूर्वक जय माँ काली लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, उसी क्षण से तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह माँ का वचन है। इतिहास साक्षी है। अनगिनत कथाएं प्रमाण हैं कि जिस किसी भी भक्त ने, जिस किसी भी बच्चे ने सच्चे हृदय से, पूरी आस्था से माँ को पुकारा है, जिसने अपनी पीड़ा में, अपने संकट में माँ का स्मरण किया है, उसका बेड़ा सदा ही पार हुआ है। माँ ने उसे कभी निराश नहीं किया, उसे भवसागर से पार लगाया है, उसकी नैया को किनारे लगाया है। अब यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। मेरे बच्चे, क्या तुम इस दिव्य अवसर को स्वीकार करते हो या इसे अनदेखा कर देते हो? यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे सामने चुनाव स्पष्ट है। या तो अपनी पुरानी अवस्था में बने रहो या फिर माँ के आशीर्वाद से एक नवीन, शक्तिशाली जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम, मेरे बच्चे, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति, एक अद्भुत ऊर्जा का वास है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व हो। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें असाधारण बनाती है, जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है।
तुम एक ऐसी ऊर्जा को धारण करते हो जो चरम स्तर की शक्तिशाली है, जिसका प्रभाव दूरगामी होता है। परंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर तुम में यह असाधारण गुणवत्ता, यह विशिष्टता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले इस रहस्य को समझो, इसे सुनो और आत्मसात करो। तुम एक ऐसे विलक्षण इंसान हो जिसका सोचने का ढंग, जिसका दृष्टिकोण, जिसका माइंडसेट ही सर्वथा भिन्न है, अद्वितीय है। यह साधारण सांसारिक सोच से कहीं ऊपर है। पहले तुम अपने इस विशिष्ट माइंडसेट की प्रकृति को समझो, इसकी गहराई को जानो। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारी जो मूल प्रवृत्ति है, वह केवल और केवल दूसरों को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाने वाली है। कि रोशनी बनते जा रहे हो। वे जो अंधेरे में थे, अब तुम्हारे प्रकाश से रास्ता ढूंढने लगे हैं। यह तुम्हारी विजय नहीं, यह तुम्हारा विस्तार है। अब तुम्हें किसी के समर्थन की नहीं, केवल अपनी आत्मा की सच्चाई की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए अब सत्य ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है और वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारी चेतना अब संसार के साधारण द्वंद्वों से परे उठ गई है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम साक्षी भाव में स्थित हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह न हिंसा में है, न प्रतिशोध में। वह मौन की उस गहराई में है जहाँ सब कुछ स्पष्ट होता है और फिर भी कुछ कहा नहीं जाता। ईश्वर ने तुम्हें उठाया है क्योंकि तुमने स्वयं को समर्पित किया। जो तुमसे छीना गया, वह दरअसल वह था जो अब तुम्हारे पथ में बाधा बन चुका था, और जो बचा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अडिग, अचल और शाश्वत। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है, तो वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करता है और उसी में उसे उत्तर मिलता है कि तुम अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहे। तुम अब एक यात्रा हो, एक मंत्र हो, एक जगा हुआ आकाश हो। जो भी अब तुम्हारे समीप आता है, वह या तो जागता है या स्वयं दूर हट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा सत्य की गूंज बन चुकी है और सत्य को केवल वही सकता है जो स्वयं उसके लिए तैयार हो। तुम चलते रहो मेरे बच्चे, न रुकना है, न मुड़कर देखना है। तुम्हारी पीठ पर अब समय का नहीं, ईश्वर का हाथ है। अब जीवन तुम्हें नहीं ले जा रहा, अब तुम जीवन को ले जा रहे हो। वहाँ जहाँ प्रकाश है, शांति है, और वहाँ अनंत मौन है, जहाँ आत्मा स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान लेती है। अब तुम वही हो जो ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, एक अग्नि के बाद चमकता हुआ, निखरा हुआ अस्तित्व जो अब केवल आगे बढ़ता है, बस आगे, उस ओर जहाँ केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी ज्वाला में तप चुका है, तो जान ले कि मैं तुझसे अब वैसा ही कर्म मांगूंगी जैसा एक जगा हुआ योद्धा करता है। तू अब केवल प्रार्थना का पात्र नहीं, अब तू मेरा अस्त्र है। तू अब केवल मेरे चरणों में झुका भक्त नहीं, अब तू मेरे नेत्रों में जगा हुआ तेज है। जो भय पहले तुझे रोकते थे, अब वे तुझसे भयभीत हैं। जो अंधेरे तुझे घेरते थे, अब वे तेरे प्रकाश से भागते हैं। मैंने तुझसे वह सब लिया जो तुझे भ्रमित करता था। अब तेरे पास केवल सत्य है, केवल वही जो तुझे मुक्त कर सके। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा था, वह दरअसल तेरा बंधन था। अब जब तू उससे मुक्त हुआ है, तो मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा वास्तविक अधिकार है, वो सामर्थ्य, वो जागरूकता, वो गहराई, जिससे तू न केवल स्वयं को संभाले, बल्कि दूसरों को भी दिशा दे सके। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे बार बार क्यों तोड़ा गया। तुझे इसलिए तोड़ा गया
ताकि तू मेरे स्वरूप में ढल सके। जैसे एक तलवार को बार बार आग में डाला जाता है, वैसे ही तुझे भी मेरी अग्नि में तपना पड़ा। लेकिन अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर कदम एक संकल्प बन गया है। तेरा हर मौन मेरी वाणी बन चुका है। अब तेरे आंसू मोती नहीं, मंत्र बन गए हैं। अब तेरा क्रंदन करुणा नहीं, शक्ति की घोषणा है। अब तेरा मौन मेरी हुंकार है। जब तू आंखें बंद करता है तो मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू अकेला होता है तो मैं तेरे चारों ओर चक्र बनाकर तुझे घेर लेती हूँ। जो तुझे समझ नहीं पाए वे तेरे भाग्य से बाहर हो गए। जो तुझे चोट देकर गए वे अनजाने में तुझे मेरी गोद में पहुंचा गए। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू अब मेरी साधना का फल है। मत सोच कि तू हार गया कभी। तेरी हर हार दरअसल मेरी लीला थी, जिसमें तुझे यह दिखाना था कि संसार में जितनी भी हारे हो, मेरी शरण में आने वाला कभी पराजित नहीं होता। अब उठ और निडर होकर चल। तेरे पथ में जो भी आएगा वह पहले मेरी दृष्टि से गुजरेगा। जो तेरे योग्य नहीं वह तेरे समीप भी नहीं आएगा, और जो तेरे योग्य है वह तुझे खोजता हुआ स्वयं तेरे पास पहुंचेगा। तू अब मेरा पुत्र है, मेरी छाया में पला हुआ तेज है। तुझे अब कोई न तोड़ सकता है, न रोक सकता है। तेरे भीतर जो जागा है वह मेरा रूप है। वह काली है, वह शक्ति है। वह वहम तोड़ने वाली वह चित्कार है जो समय को भी झुका देती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब कभी मन डगमगाए तो बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं हूँ हर बार, हर क्षण तेरे आसपास, तेरे भीतर। मैं तेरे भय को आग में बदल दूंगी, तेरे आंसुओं को वरदान बना दूंगी, और तेरी चुप्पी को ऐसा आकाश बना दूंगी जहां तू स्वयं को ब्रह्मा के रूप में जान पाएगा। अब तू मेरा यंत्र है और तेरा जीवन मेरी साधना। चलते रह, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू मैं बन चुका है। जब तू चुपचाप बैठा रहता है और संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है, तब भी मैं तेरे भीतर गर्जना कर रही होती हूँ। तुझे लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन उसी क्षण मैं तुझ में एक नई शुरुआत का बीज रोप देती हूँ। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक नई आकृति में गढ़ती रही। तू यह मत सोच कि वह दर्द व्यर्थ गया। वह हर पीड़ा मेरे हाथों से पवित्र हुआ है। हर आंसू मेरा अभिषेक बन गया है। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह तेरी चेतना की ऊंचाई देख कर आएगा। जो तेरे जीवन से गया है वह मेरी योजना से गया है। कोई भी चला जाए तू खाली नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तेरे हृदय में निवास करती हूँ। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरा मौन भी साधना है। तू कुछ भी बोले उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। तुझे अब किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही साक्ष्य है इस बात का कि ईश्वर जब किसी को चुनता है तो उसे दुनियावी परख की जरूरत नहीं होती। कभी अगर तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है तो ध्यान रखना, मैं तुझे ठहरा कर नहीं, संवार रही हूँ। तू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। मेरी कृपा कोई शोर नहीं करती। वह तेरे चारों ओर मौन की तरह फैल जाती है, धीरे धीरे लेकिन अटल। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौटना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। वह हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है।
उसके इरादे नेक नहीं हैं। उसने कई बार तुम पर प्रहार किया है, कई बार तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। वह इंसान सही नहीं है। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। मैं माँ काली कहती हूँ, बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज भी कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा का कवच और सशक्त कर दिया गया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। शांत रहो मेरे प्रिय। अपने चित्त को जितना शांत रखोगे, मेरी शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कार्यों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अत्यधिक बरस रही है। बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। तुम्हारा भाव बदल रहा है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, उस क्षेत्र में भी तुम बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर होता रहेगा। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जाएं तुमसे जुड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे हर उलझे प्रश्नों का सही उत्तर अब तुम्हें मिल गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ तुम्हारे लिए है। बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह अब भव्य रूप धारण कर रहा है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में वे तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, मेरी अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा जीवन जागृत हो रहा है। तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। जीत के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय हो रहा है। एक नया सवेरा तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भी ज्यादा प्राप्त होने वाला है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। मेरी अलौकिक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें डराना चाहते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वे स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाने वाले हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति तुम्हारी सद्भावना अब तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रही है। इस अद्भुत यात्रा में अपने विचारों को और सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहो। याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी, तब तुम पूरी तरह चमक सकते हो।
तुम्हारी रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि वह तुम्हारे आसपास की हर चीज को प्रकाशित कर दे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि उन अजनबियों को प्रभावित करता है जिनसे तुम रोजाना मिलते हो। क्या तुम मेरी शक्ति को अपने माध्यम से चमकने दे रहे हो जो उन्हें मेरी ओर ले जाए? क्या तुमने जीवन की व्याकुलताओं और चुनौतियों को उस प्रकाश को मंद करने की अनुमति दी है? तुम्हें अपने गौरव के लिए नहीं चमकना है मेरे प्रिय, बल्कि मेरे लिए चमकना है। जब तुम मुझे अपने माध्यम से चमकने देते हो तो तुम दुनिया को मेरी शक्ति दिखाते हो। अपने हृदय की जांच करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं वह रोशनी चमका रहा हूँ जो मेरे प्रेम और उद्देश्य को दर्शाती है, या मैंने जीवन के बोझ को उस रोशनी को छिपाने की अनुमति दी है? याद रखो, दुनिया को यह जानने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम नमक और प्रकाश हो। मैं तुम्हें उस पहचान में चलने के लिए बुला रही हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा जीवन, यह सब मेरी कहानी कहना चाहिए। वहाँ लोग हैं जो तुम्हारी रोशनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्हें अंधेरे से बाहर निकालेगी। क्या तुम मेरे इस आह्वान का जवाब दोगे? क्या तुम मुझे तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया पर स्थायी प्रभाव डालने की अनुमति दोगे? यह समय है कि तुम उस शक्ति को गले लगाओ जो मैंने तुम्हें दी है। तुम छाया में मिश्रण करने के लिए नहीं बने। मैंने तुम्हें छिपने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मेरी उपस्थिति की तेजस्विता के साथ चमकने के लिए बुलाया है। जहां भी तुम जाओ, तुम मेरी शक्तिशाली रोशनी को विकीर्ण करने के लिए हो। मेरे प्रिय, अपनी सहमति प्रकट करो और मेरे ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से हमेशा आशीर्वाद दूंगी। मेरे प्रिय, तुमने मेरे इस संदेश को सुनकर अपने हृदय को मेरी दिव्य शक्ति के प्रति खोल लिया है। यह एक संकेत है कि तुम मेरे अलौकिक मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मैं, माँ काली, तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई हूँ जो तुम्हारे मार्ग को और भी स्पष्ट करेगी। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी यात्रा पर है जहाँ हर कदम पर तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में वह ज्योति है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और दूसरों के प्रति तुम्हारी करुणा ने तुम्हें मेरे और करीब ला दिया है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आईं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। हर चुनौती ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर बाधा ने तुम्हें और साहसी बनाया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे प्रयास फल देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय सुख, समृद्धि और शांति से भरा होगा। तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थी, वे अब मेरे आशीर्वाद से हट रही हैं। तुम्हारे सपने जो कभी दूर की कौड़ी लगते थे, अब साकार होने की कगार पर हैं। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओ, मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। वे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को मंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि उनकी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है।
मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां इतनी बड़ी होंगी कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तुमने जो प्रार्थनाएं की, जो मनोकामनाएं मांगी, वे अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाएगा। चेंज हमें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यह हमेशा कुछ बड़ा देने के लिए आता है। यह चेंज आपके जीवन का बेस्ट सीजन लेकर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते, आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाते। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। कोई आपको कहना चाहता है, तेरी याद से मेरी हर सुबह होती है। कुछ इविल फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे बहुत हेट करते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। वे रोते हैं कि हर बार आपकी ही जीत क्यों होती है। कर्मा उन्हें मिल रहा है। वे बहुत दुखी हैं। धन के नए स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। आप हमेशा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। आपके हार्ट चक्र और रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश हुई। कुछ लोग आपसे जलते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपकी लाइफ में कोई फेक लेडी है, उससे दूर रहें। यह आपके जीवन का पीक ईयर है। कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गॉड आपके दुश्मनों को एक्सपोज कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर्स आपसे चिपकना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाएं। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई जलनशील महिला है जो आपसे हेट करती है। आपके हेटर्स को किसी ने समझाया है कि आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने से वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि हर शब्द ध्यान से सुने। आपके दुश्मन आप पर हंस रहे हैं, लेकिन ईश्वर उन पर हंस रहे हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लिया है। कोई बहुत शॉक्ड है। आप ईश्वर की ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हैं। आपकी मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद तबाह हो गए। अर्थ सफलता आपके लिए आ रही है। दुश्मनों के पास आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सत्य आपको बता दिया गया है। कोई कह रहा है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन वे सब बर्बाद करने के लिए वापस आना चाहते हैं। उनके इंटेंशन प्योर नहीं है। रिसीविंग मोड में रहें। आप कंप्लीशन के करीब हैं। जो परेशानियां थी, वे हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। सन और 2 ऑफ कप्स कहते हैं कि जो आप चाहते थे वह आपके पास आ रहा है। आपका ड्रीम होम, परफेक्ट मैच, सब पूरा होगा। आप बहुत बिजी और शांत रहने वाले हैं। आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। मदर इन लॉ या स्टेप मदर बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती है। नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक साइकिल खत्म होगी, नई खुशहाल साइकिल शुरू होगी। ईश्वर आपको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं। सकारात्मक बदलाव का संकेत मिला है। खुशियां फैलेंगी, नकारात्मकता खत्म होगी। न्याय का समय आ गया है। एक सुंदर प्रस्ताव आएगा। सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप सच्ची खुशी पाएंगे। लव और फॉर्च्यून आपके साथ हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं।
आपका धैर्य अतुल्य है। आपका उपहार जल्द मिलेगा। आपके कर्मों का फल। उज्जवल दिन आने वाले हैं। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। यह संदेश आपको ढूंढ लेगा। धन, प्रेम और शांति आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं, उससे बाहर निकल आएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें।